हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली के में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस, जो मल्टी आंसर क्वेश्चन है। सबसे पहले वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विच बैंक लाइसेंस कैंसिल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया? सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक और मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसका आंसर मोस्टली सभी को पता है। इसका आंसर है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने कैंसिल कर दिया इसका लाइसेंस। इसके पीछे रीजन था 2014 से ये बैंक बंद था आरबीआई के द्वारा। उसके बाद 2014 के बाद कल डिसाइड हुआ इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, इसलिए आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका आंसर क्या है? सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम टॉप्स इन टेस्ट रैंकिंग आफ्टर लॉन्गर रेइग ऑफ इंडिया। भारत के लंबे समय तक शासन करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में कौन सी टीम अब शीर्ष पर आ गई है? वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अब टॉप पे आ गई है टेस्ट रैंकिंग में। इससे पहले जो 42 मंथ तक टीम टॉप पे थी उसका नाम था इंडिया। इंडिया अभी टॉप पे नहीं है, इंडिया अब थर्ड नंबर पे आ गई है। इवन नॉट इवन सेकंड पे, अब थर्ड पे आ गई है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 160 पॉइंट के साथ टॉप पे है। उसके बाद न्यूजीलैंड 150 पॉइंट के साथ सेकंड पे और थर्ड पे है इंडिया 114 पॉइंट के साथ थर्ड रैंकिंग पे है इन टेस्ट रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया परमिटेड मेडिकल टीम टू विजिट विच कंट्री। भारत किस देश में जाने के लिए मेडिकल टीम को अनुमति दी? इसका आंसर है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यूएई और साउथ अरेबिया। इसका आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में जाने के लिए भारतीय सरकार ने टीम को अनुमति दी है। इस टीम में अप टू 80 मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम ने सेना योद्धाओं पर फोन फेंके? विच फोर्सेस मेक शावर ऑफ फ्लावर्स ऑन कोरोना वॉरियर्स। इसका आंसर मोस्टली सभी को पता होगा और इसका आंसर क्या है? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और बोथ एएनसी मींस एयरफोर्स और नेवी। इसका आंसर है एयरफोर्स। एयरफोर्स ने योद्धाओं पर फूल फेंके। कौन से योद्धा पर? कोरोना वॉरियर्स पर। और उनको सम्मान देने के लिए नेवी ने अपने एक शिप पे थैंक यू लिख के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि आपको पूरी डिटेल चाहिए तो हमारा मॉर्निंग का सेशन देखना ना भूलें। एज पर किरण रिजिजू, विच गेम कुड प्ले ए की रोल इन टोक्यो ओलंपिक फॉर इंडिया। किरण रिजिजू के अनुसार कौन सा खेल भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? किरण रिजिजू पहले कौन है? किरण रिजिजू है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला है बॉक्सिंग हमें टॉप 10 में टीम लाने के लिए टॉप 10 बॉक्सिंग अहम रोल निभा सकता है। और इसके पीछे रीजन क्या है? हमारे पास बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ शिप्स टॉप्ड बाय इंडिया एट डिफरेंट पोर्ट्स। विभिन्न बंदरगाहों पर भारत द्वारा किस प्रकार के जहाजों को रोका गया? कार्गो, पैसेंजर, बोथ और नॉन। इसका आंसर है कार्गो और पैसेंजर। कार्गो शिप्स कौन से होते हैं? कार्गो शिप्स होते हैं जो एक पोर्ट और एक देश से सामान लेके दूसरे देश और दूसरी पोर्ट पे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्गो शिप्स। पैसेंजर शिप्स कौन से होते हैं? जो एक इंसान, एक व्यक्ति को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाते हैं, उनको हम बोलते हैं पैसेंजर शिप्स। तो इन दोनों तरह के जहाजों को रोका गया भारत के द्वारा। कोविड-19 इसके पीछे रीजन है। इसी की वजह से एविएशन के जो जहाज है उनको भी रोका गया है और कोविड-19 का इफेक्ट इंडिया पे ज्यादा ना पड़े, इस बात को लेके कार्गो शिप्स, पैसेंजर शिप्स और एविएशन के जहाजों को रोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यदि आपको पूरी डिटेल चाहिए तो हमारा मॉर्निंग सेशन देखना ना भूलें और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। विच वर्चुअल कंसर्ट स्टार्टेड एंड मैनेज्ड बाय गिव इंडिया टू कलेक्ट फंड्स फॉर कोविड-19। कोविड-19 के लिए धन इकट्ठा करने के लिए गिव इंडिया ने किस वर्चुअल कंसर्ट की शुरुआत की? उसका आंसर क्या है? आई फॉर इंडिया, आई फॉर वर्ल्ड और आई फॉर कोविड, आई फॉर लाइफ। आई फॉर इंडिया इसका आंसर है। आई फॉर इंडिया को कंसर्ट को लेके गिव इंडिया ने इसकी शुरुआत की है और इसको मैनेज कर रहा है। और किसके लिए? कोविड-19 के फंड्स को अरेंज करने के लिए। इसमें बहुत सी स्टार पर्सनैलिटीज हिस्सा ले रही है और वो मोटिवेट कर रही है फंड देने के लिए, कोविड-19 के इफेक्ट को कम करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो हमें फंड चाहिए उसको अरेंज करने के लिए और देश में जो इकोनॉमी गिर रही है उसको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर CII CEO पोल, हाउ मच टाइम नीड टू रिकवर इंडियन इकोनॉमी। CII के CEO चुनाव के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्प्राप्त करने के लिए कितना समय चाहिए? 6 to 12 months, अबव 1 year, 3 to 9 months और none of the above। इसका आंसर है अबव 1 year। और सबसे पहले बात CII क्या है? CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और CEO की फुल फॉर्म क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनको लेके एक पोल कराई गई थी और उनके थ्रू पता किया गया है कि हमें कितना टाइम चाहिए भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए। तो उसका आंसर आया है अबाउट 1 year। विच स्टेट ऑफ इंडिया फेसेस ए न्यू चैलेंज ऑफ स्वाइन फ्लू। भारत के किस राज्य में स्वाइन फ्लू की एक नई चुनौती आ गई है?
असम, मेघालय, नागालैंड और उड़ीसा। ईस्ट इंडिया में हमें कोविड-19 लेके इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे कोविड-19 बहुत कम है, जहाँ तो है ही नहीं। मगर अब वहाँ पे एक और चुनौती आ गई है स्वाइन फ्लू की। असम में ऑलमोस्ट 2500 जो पिग है उनको स्वाइन फ्लू के कारण मार दिया गया है और मर गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीकॉम कंपनी लॉन्च वर्चुअल असिस्टेंट ऑन व्हाट्सएप। किस कंपनी ने व्हाट्सएप पे वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया? एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। इसका आंसर से पहले आपको एक बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले जियो मींस रिलायंस और फेसबुक में एक डील हुई है 43,755 करोड़ की। उस बात को लेके अभी क्या हुआ, जियो मार्ट ने अपने आप को व्हाट्सएप पे लेके आई है और व्हाट्सएप के थ्रू अपना सामान बेचने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पे जियो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया वर्चुअल असिस्टेंट को लेके आया व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे अभी आने के बाद दोनों ने एक एक नंबर दिया है, आप इस नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, हम आपको आपके रिचार्ज, बिल और जो भी आपकी इंक्वायरी होगी उसको आपको सॉल्व किया जाएगा उसके थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Whose tweet reduced Tesla शेयर प्राइस? किसके ट्वीट ने टेस्ला के शेयर प्राइस की कीमत कम की है? सुंदर पिचाई, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और सत्या नडेला। सुंदर पिचाई कौन है? सीईओ ऑफ गूगल। एलन मस्क कौन है? सीईओ ऑफ टेस्ला। मार्क जुकरबर्ग सीईओ एंड फाउंडर ऑफ फेसबुक। सत्या नडेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। एलन मस्क के एक ट्वीट किया है, उसकी वजह से मीन सीईओ ऑफ टेस्ला, उन्होंने एक ट्वीट किया था हमारे शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा है। उस बात को लेके अभी मार्केट में इफेक्ट किया हुआ, टेस्ला के शेयर प्राइस एकदम से गिर के 12%। उसके बाद थोड़े थोड़े रिकवर होते हैं, 7% की रिकवरी लेके 5% के लॉस पे फिर भी वो बंद हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री सुप्रीम कोर्ट बिगन हेयरिंग अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर? किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के खिलाफ सुनवाई शुरू की? इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम और नन ऑफ द अबव। इजराइल ने अभी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ सुनवाई शुरू की है, उन पे करप्शन के केस और क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उन्होंने कुछ कॉस्टली गिफ्ट लिए हैं इस बात को लेके, और उन्होंने जो अपने अगेंस्ट उनके राइवल थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके स्कार बनाने की कोशिश की है। इस बात को लेके वहां पे प्रॉब्लम चल रही है और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है। मे बी वो अभी सरकार नाम बना सके। क्वेश्चन, यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।